और चलिए अब बात करते हैं उन बेबस किसानों की जिन्होंने अपने हाथों से बड़ी उम्मीदों के साथ बिछड़े बोए थे कि फसल लहलहाएगी तो उम्मीदें बढ़ेंगी, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति संभलेगी, साल भर उनके लिए खाने का जुगाड़ होगा। लेकिन उनकी आंखों के सामने उनकी फसलें बर्बाद अगर होती हैं तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों के लिए ये कितना बड़ा धक्का है, कितनी बड़ी हानि है। तो बेबसी धनबाद के गोविंदपुर किसानों की, जिन्होंने अपने हाथों से बड़ी उम्मीदों के साथ बिछड़े बोए थे, लेकिन अब लहलहाती फसल उनकी आंखों के सामने ही बर्बाद होने की कगार पर है। मगर अफसोस और गुहार के अलावा वे कुछ नहीं कर सकते। वजह क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। धनबाद जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा सिंदरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बरवाडा थाना क्षेत्र का तिलैया गांव। लगभग एक दशक पहले तक इस गांव को नक्सल प्रभावित माना जाता था और तिलैया गांव का नाम सुनकर ही उधर लोग जाना नहीं चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे समय ने खुद को बदला और आज इस तिलैया गांव में वो तमाम सुविधा उपलब्ध है जो कि एक समृद्ध गांव में होना चाहिए। इस गांव के लोग पूरी तरह से खेती पर निर्भर है और गांव के एकमात्र सार्वजनिक तालाब राजा बांध पर निर्भर है। परंतु एक चीज जो यहाँ के लोगों को परेशान करता है वह है यहाँ पर सिंचाई के लिए और कोई अन्य सुविधा का ना होना। इसे लेकर कई बार यहाँ के लोगों ने जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सरकार व जिला प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन अब तक इसका निदान नहीं निकला, जिसकी वजह से एक बार फिर इस साल किसानों की परेशानी बढ़ने लगी है। हम लोग के यहाँ झारखंड में तो केवल और केवल धान की खेती होती है। धान बेच करके लोग 60 रुपया केजी गेहूं खरीद करके लगाया है, बड़ी आस के साथ कि हमारा यहाँ जो है राजा बांध तालाब का पानी से हम लोग जो है खेती करेंगे। इसका बढ़िया से मरम्मत हो, हम लोग का गेहूं अगर तत्काल अगर यदि हो तो बोरिंग भी हो, डीप बोरिंग अगर लग जाए तो एक सप्ताह की 10 दिन के अंदर पानी चल भी सकता है। यहाँ से पट जाएगा, गेहूं नहीं मर। गेहूं के बाद हम लोग चना मकई लगाते हैं, नेनुआ लगाते हैं, झींगी लगाते हैं। पानी के कारण इन साल कुछ नहीं होगा। न्यूज़ 11 भारत की टीम ने तिलैया गांव के इस राजा बांध तालाब का दौरा किया और पाया कि यदि गर्मी की तपिश इसी तरह बढ़ती रही तो अगले कुछ ही दिनों में तालाब पूरी तरह से सूख जाएगा। लेकिन वहां के किसानों की पेशानी पर तनाव भी देखा गया। किसानों की माने तो खेतों में गेहूं की इस फसल को अभी 2 और पटवन की जरूरत है और समय पर इसे पानी नहीं मिला तो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। 200 एकड़ जमीन पर गेहूं लगा है और 2 पटान के चलते गेहूं मरने जा रहा है। और ये जो राजा तालाब देख रहे हैं ये हमारे 5-6 गांव का मुख्य जल स्रोत है। तो हम लोग को चाष करने के लायक, खाने लायक हम लोग पैदावार कर लेते हैं, लेकिन 2 पटान के कमी है। वहीं कुछ किसानों का यह भी मानना है कि इस एकमात्र तालाब पर न सिर्फ यहाँ के किसान बल्कि आम जनता के साथ साथ पशु भी निर्भर है। यदि यह तालाब सूख गया तो गांव के लोग तो खेती कर ही नहीं सकते, साथ ही उनके समक्ष नहाने की समस्या के साथ साथ पशुओं के लिए पीने की पानी की समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी। यही नहीं, तालाब सूख जाने के बाद गेहूं तो बर्बाद हो ही जाएंगे, अगली फसल के रूप में सब्जी भी नहीं लगा पाएंगे। किसानों को लेकर एक और जहां पूरे देश में आंदोलन है, केंद्र सरकार को इसके का कोप भाजन बनना पड़ रहा है, वहीं झारखंड और खासकर धनबाद की जो ये तिलैया गांव के लोग हैं, यहाँ के किसान हैं, जो तालाब देख रहे हैं आप, राजा बांध तालाब, इस तालाब पे लगभग 5000 की जो आबादी है तिलैया बस्ती की पूरी डिपेंड है उसी पे। और खेती, यहाँ का जो मुख्य पेशा है खेती, इसी जल स्रोत से यहाँ के खेतों को पटाया जाता है। गर्मी ने अभी सिर्फ दस्तक ही दी है और तालाब अपने मृतप्राय स्थिति में पहुँचता जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो खेतों में जो गेहूँ लगे हैं, जो 2 पटवन के अभाव में बर्बाद होने जा रहे हैं, सूखने जा रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद के तिलैया से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर।
तो इसी तरह आगे भी हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे जिससे आपका सीधा सरोकार है, आपकी मतलब की खबरें हैं जिसमें आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे 11 प्राइम के साथ। सच है तो दिखेगा।